सामान्य भूगोल। पहला प्रश्न है विश्व भूगोल का कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा निहारिका। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये जो है सौरमंडल का भाग है। चौथा प्रश्न है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो ऑप्शन बी 88 तारामंडल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह है सप्तऋषि हैं। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वह, तो कोपरनिकस थे। छठा प्रश्न है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह है ऑप्शन बी बुध। बुध के कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। सातवां प्रश्न सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन सा, तो शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है जिसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। आठवां प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो यह कहते हैं शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र को ही सुबह का तारा भी कहते हैं और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना, तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो यह होता है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन के कारण। 11वां प्रश्न है कि पृथ्वी परिक्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। इस चारों में से कोई उत्तर सही नहीं है। पृथ्वी का विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना सबसे अधिक रहती है जिसका ऑप्शन बी दिया हुआ है 12 नंबर का, यानी कि हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। चौथा प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। 15वां है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष लेता है। 17वां प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश डैश लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। 20वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर के। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका जो है सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोर्निया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका में सबसे अधिक देश है 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो जापान हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो चिली है। 27वां है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है। आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। 28वां है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ऑप्शन ए डेनमार्क का भाग है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, यह विकसित किया गया था ए वेगेनर के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलीर ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और
4 इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी सत्य है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। 33वां है कि माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। 38वां प्रश्न है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी सत्य है कि ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। 34वां है कि मौना लौवा उदाहरण किसका है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है कि 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसमें परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई थी, अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत की घाट उतारा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न की कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? यह पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। 39वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ई इसमें से चारों में से कोई नहीं है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इससे ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी नवी मोरदार पर्वत। 40वां है कि किलिमंजारो है एक डैश तो आग्नेयगिरी है। 37वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। 41वां गोबी का मरुस्थल कहां पर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि चीन में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु। 47वां है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। 43वां है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ऑप्शन बी हंगरी है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है कौन सा? तो उत्तरी ध्रुव है। 44वां की इस्राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं कौन सा है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। 49वां प्रश्न है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो यह कटक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। 45वां प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो यह पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छत। 50वां है कि 46वां है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। 50 में है गल्फ स्ट्रीम है क्या है? तो एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन है क्या है? तो एक खड्ड है। 52वां है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं और 53वां प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित कहां पर है? तो प्रशांत महासागर में। 56वां है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन सागर तक। 54वां की सुएज नहर जोड़ती है किसको? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं और 57वां प्रश्न है कि सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा सुंडा ट्रेच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और 58वां प्रश्न ओजोन परत बताती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर कि पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। 62वां है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और 63वां प्रश्न की वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। 59वां है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर हो जाएगा। 60वां प्रश्न की काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यह स्थित कहां पर हो जाएगा? तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर हो जाएगा। 64वां प्रश्न की यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। 61वां की दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? तो 22 दिसंबर को। 65वां की तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो बी नंबर हो जाएगा चीन में हो जाएगा इसका राइट उत्तर। आगे बढ़ते हैं 66वां प्रश्न की ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। 70वां है कि 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? यह बी है हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 71वां की सागरीय लवणता के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि। 67वां निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के भूमि सीमा नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लेबनान का। 72 में अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है कितना? तो 35 पीपीटी।
आगे बढ़ते हैं 68वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है, तो इसका नाम है पंपास। 73वां निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मृत सागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिडनी नहीं है। 74वां है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 75वां, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर दिया हुआ है सी, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, उसके बाद जो है बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि रॉटरडैम हो जाएगा कहाँ पर, तो राइन में, पेरिस में सीन, बुडापेस्ट का डेन्यूब और वाशिंगटन का पोटोमैक। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 78वां पर किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। 76 में है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाब अल मंदेब। 79 में कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोना खनन हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 81वां निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में। 85 में ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, ऑप्शन ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यह हो जाएगा भारत। 86वां निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन। उसके बाद 87वां प्रश्न साफ रात मेघीय रातों को अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण के कारण। अब आगे बढ़ते हैं 83वां प्रश्न है कि तेल के कोष का सबसे ज्यादा किस देश में है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब 84वां प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो बिटुमिनस सामान्य प्रकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 में मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 सब सही है। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। 94 में कि एस्पेरांटो है क्या है, तो यह तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का प्रश्न के निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंपाज में। 95 है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो में। 96 नंबर का प्रश्न है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन में। 92 नंबर का प्रश्न है कि पिग्मीज निवासी है अफ्रीका का। 97 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, ऑप्शन डी ईरान। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। 102 में है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। 99 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। 103 में टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग पर होता है जिसमें ए हो जाएगा चूना पत्थर होता है। 100 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व को सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, ऑप्शन ए हो जाएगा कजाकिस्तान। 104 में कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहां पर, विषुवत रेखा के पास में मिलते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो हो जाएगा कनाडा। अब आगे बढ़ते हैं 108 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सेंटोस। 106 नंबर में है कि सूची 1 रेल मार्ग, सूची 2 जोड़ने वाले स्थान को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कीजिए। रेल मार्ग दिया हुआ एक तरह, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सही, यानी कि ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, बी का 3 और सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2।
4 3 2 1 इस तरह से है, इस तरह से इसको मिलाया जाएगा। एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, उसके बाद इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? तो यह बनता है उपरोक्त सभी से। जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। उपरोक्त डी उसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो ऑप्शन बी कैनबरा। 110 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है भारत का भूगोल है वो देखेंगे। भारत का भूगोल, पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। पांचवा प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा, कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय पारमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो कितना अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5.5 घंटे। सातवां प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। 4 नंबर का प्रश्न है कि हुंडू प्रपात निर्मित है कहाँ पर? तो सुवर्ण रेखा नदी पर। 8वां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ऑप्शन डी सेनेजोइक में। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, की भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। 12वां है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भुवन पहाड़ियां। 10वां है छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है। 13वां प्रश्न है कि इम्नेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। 11वां प्रश्न है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 2 3, यानी कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दू में है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, और तीसरा गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है, भारत की तट रेखा है? इस चारों में से कोई नहीं है, चूंकि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 52.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 294 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 15वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सह्याद्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट, जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है, जो कि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 17वां प्रश्न की लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहां पर है? दक्षिण पश्चिमी भारत में। 22वां है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। 18वां प्रश्न द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा परवाल उत्पत्ति का है। उसके बाद 19वां है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ऑप्शन सी 36 द्वीप हैं। 23वां है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, ऑप्शन सी कार्डेनम पहाड़ियां। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 28 में है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में भील जाति पाई जाती है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तोडा और केरल, यह जो है सही नहीं है।
क्योंकि टोडा का हो जाएगा तमिलनाडु, इसलिए सही नहीं है। 25वां है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो हो जाएगा दक्षिण भारत में। 30वां है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देवप्रयाग में। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी हरियाणा में। 31वां है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। 35वां है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में। 32वां है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। 36वां है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तरकाशी। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और बी नंबर में महानदी कृष्णा तथा कावेरी। 37वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो ऑप्शन सी ले जो है सबसे सूखा स्थान है। 34वां हो जाएगा निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उत्तरी कोयला झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली यमुना है, सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। 38वां है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु भिन्नता के कारण क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला की ऊंचाई में भिन्नता है। 39वां प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ऑप्शन सी हो जाए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न हो जाएगा 40वां प्रश्न की दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही प्रकार का कण इसमें मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और 44वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सही विकल्प कृषि उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज खाद सिंचाई कीटनाशक ऐसा हुआ है। 41वां प्रश्न है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र को सिंचाई होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। 46वां प्रश्न है कि काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित, तो कच्चा तेल उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अब 47 नंबर का प्रश्न है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 48वां है कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 52वां है निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है, उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ज्वार नकदी फसल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। 53वां है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो अयस्क से संपन्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। अगला प्रश्न है कि 50 नंबर का प्रश्न तो हो गया। 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद 54वां प्रश्न निम्नलिखित में लो एस्को में से बैला डीला में किसका खनन होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि हेमेटाइट का। 59वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, डिगबोई असम में। 55वां है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहां पर, तो झारिया में। 60वां है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1970 और 1980 के दशक में। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में होता है। 61वां प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 57वां प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। 58 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 58 नंबर का उत्तर जो है बी हो जाएगा, 58 नंबर का उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि भारत कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी है इसमें, यानी कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है, धुलाई संस्थानों को उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और 4 में कार्य संचालन कीमत। इसके लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 62वां के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक।
अब अगला प्रश्न है 66 नंबर का, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा खेतरी में। 63वां है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय योग्यता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि कृषि घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। 2 में प्रसारण संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। 3 में हो जाएगा राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी। 4 हो जाएगा राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है। 67 नंबर का कि राजस्थान राज्य खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। 68वां हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 64वां की टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ऑप्शन डी, टाटा नगर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 69 नंबर का, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसमें? राष्ट्रीय राजमार्ग से। 73वां के भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था? तो इसमें जो है कोई उत्तर सही नहीं है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं और 70वां प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत को अटल टनल पार करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। 74वां है कि पाट अंचल अवस्थित है कहां पर? तो झारखंड में। 75 में है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में जो है प्रसिद्ध है झुमरी तलैया। अगला 71 में निम्नलिखित नंबर की राजधानी चिन्हों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12,431। 76 में कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर जाकर के बिहार। 72वां प्रश्न हो जाएगा कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1946 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कच्छ सबसे बड़ा है। 82वां है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो 6000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का कि भारत की सबसे बड़ी वाद नदी है कौन सी? हो जाएगा तो गंगा हो जाएगी, ऑप्शन सी। 78 में असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7। 84वां प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 79 नंबर का, गद्दी लोक निवासी कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की। 80वां है कि बोडो निवासी है? तो ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के हैं बोडो निवासी। 85 नंबर में है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरुतवी, यानी कि ब्रह्मपुत्र है, सतलज भी है और सिंधु भी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। 86 नंबर है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। 90 नंबर का प्रश्न, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 87 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, यानी 1 नंबर में अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। 2 नंबर में हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अब 91 नंबर का प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहां से निकलती है? इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है जबकि महानदी धमनतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। 92 नंबर का प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है कहां से? तो छोटा नागपुर के पठार से। 88 नंबर में कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 97 नंबर का, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा, इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है चूंकि कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तरी झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाउज कहते हैं जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। 94 नंबर का, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने किया है? तो कोसी नदी किया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 95 नंबर का प्रश्न है। 95 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी। 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस
किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। 99 नंबर का प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है कहां पर? तो मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। 96 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विविधतापन। अब 100 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को प्राकृतिक आपदाओं और प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का हो जाएगा 3, बाढ़ का हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, भूकंप का हो जाएगा हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। सी का हो जाएगा 4, सूखा का हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और डी का हो जाएगा 2, चक्रवात का झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 101 नंबर का प्रश्न है कि करेवास मृतिका जो कि जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न है कि करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। 102वां प्रश्न है कि रेगर किसका नाम है? तो यह जो है काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। 106वां है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जियोसिनक्लाइन के रूप में। 107वां प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी, बांगर कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न है कि रेगर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। 108वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितना है? तो स्टार दिया हुआ है, यानी कि भारत में लगभग 12,852 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तेंदुआ होने का अनुमान है। 109वां प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20.7% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 114 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसका उत्तर यानी कि 1 और 4। तो पहला अभी सही है कि वर्ष 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की हुई है। और 4 हो जाएगा कि वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। 110वां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 111 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ का? तो मिजोरम का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ऑप्शन 115 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, लगभग कितना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31%। 121वां प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी के। 116वां प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है। 122वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी पर। 117वां की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक नदी से। 123वां प्रश्न है कि मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बराकर नदी पर बनाए गए हैं। 118वां प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा पंजाब राजस्थान की। 119वां की भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सतलज नदी पर। 124वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दिए गए विकल्पों में वूलर जम्मू कश्मीर तथा लोकतक मणिपुर में मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा एवं सांबर राजस्थान खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी नदी पर। 125वां की भारत में कौन सा वित्त का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
129वां है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। 126वां की कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश डैश को उगाने से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विभिन्न मौसम के 2 फसल। 130वां की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल, जो कि प्रमुख खाद्य फसल है। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में द्वितीय क्रांति हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है 2 और 4 नंबर का सही है। इसमें 2 में है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और 4 में इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4। 131वां की भारत में के चावल के कटोरी क्षेत्र का नाम बताए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 132वां की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। 128वां की नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है सम्मिलित, तो गेहूं। 133वां की भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। 138वां के निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। 139वां कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक में उपभोक्ता है, इसका उत्तर स्टार दिया है, यानी कि प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीनी पहला बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है 140 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गिरनार पर। 136वां की शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मूंगफली। 137वां प्रश्न है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। 141वां कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुलने जो है वह कर्नाटक में नहीं है। 146वां है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। 142वां कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसमें, तो चाय में भारत अपने उत्पादकता अधिक उत्पादन करता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, और 147 में स्टार दिया हुआ है, यानी कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, पहला है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक। 143वां की भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ऑप्शन ई है। वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। 144वां की भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। 149वां प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अपराग उत्पादन करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। 145वां के एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न है 150 नंबर का कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। 151वां की कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। 155वां है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहां पर, शिव समुद्रम में। 156वां प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। 152 नंबर का प्रश्न कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 153 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क खनन हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। 154वां किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पिच ब्लेंड। 157वां के भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा।
अगला प्रश्न है 158 नंबर का कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी। ऑप्शन डी 64 और 40,000 किलोमीटर। 163वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेक्यूरी स्थित है कहां पर। ऑप्शन सी गुड़गांव में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 164 नंबर का कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1888-89 में की। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती का स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। 160वां प्रश्न की बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है कितना। तो 5.5 फीट हो जाएगा। ऑप्शन बी। 165वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। 167वां की मारमुगाओ पत्तन स्थित है कहां पर। तो पत्तन स्थित है गोवा में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 100। अब आज के लिए इतना ही।